करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। युवा साथियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। मेरा युवा साथी, यदि आपको अपने जीवन में अपार सफलता चाहिए, अकूत समृद्धि चाहिए और अपना जीवन को सार गर्भित चाहते हैं कि हाँ, आपको लगे कि मैंने इस धरती पर जन्म लेकर के एक शानदार काम किया है, वाह मजा आ गया, यही तो है जिंदगी, यही तो है धन, यही तो है ज्ञान, यही तो है अपनी समृद्धि। और जब मृत्यु आए तब हम कह सके, दोस्त आ गले लग जा, मैंने अपना काम पूरा किया, अब मैं फिर अपने परम पिता के पास जाने से मुझे कोई क्षोभ नहीं, कोई क्षुब्धता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई और संकोच नहीं कि मैं उसके सामने आंखों से आंखें कैसे मिला पाऊंगा। मैं यह कह सकूं कि मेरा मस्तक या मेरा जो सिर है या जो मेरा सिर है या जो मेरा मस्तक है वह किसी दर पे नहीं झुका विनम्रता में, पर इसलिए नहीं झुका मजबूरी में, गिड़गिड़ा करके नहीं झुका, कायरता में नहीं झुका, दिन दुखी होकर नहीं झुका, भिखमंगे बन के नहीं झुका, लानत भरी जिंदगी में नहीं झुका, सिर छुपाने के लिए नहीं झुका विनम्रता में झुका, प्यार में झुका, मोहब्बत में झुका, बड़प्पन में झुका, सहृदयता में झुका, अपने ईश्वर के सामने अपनी उन्नत मस्तक अपने कर्मशील होने के प्रमाण के साथ झुका। जब जिंदगी में ये एम आ जाए मित्र, ये उद्देश्य आपको समझ में आ जाए, आपके जीवन का मूल्य आपको समझ में आ जाए, आपका होने का वैल्यू आपको समझ में आ जाए, आपका होने का पानी आपको समझ में आ जाए कि आपके पानी कहीं चुक तो नहीं रहा है, तब उसको पाने के लिए फिर आपको एक मुकम्मल रास्ता की जरूरत पड़ता है, एक मुकम्मल उद्देश्य के लिए, एक शानदार उद्देश्य के लिए, एक शानदार कर्मशील व्यक्ति की जरूरत होती है। यदि आप में वो कुवत है तो समझिए जरा कि आज तक की जो आपने जीवन जिया, आपका जीवन यदि 25-26 साल तक का आपका जो जीवन जिया, क्या वह लानत भरी जिंदगी थोड़ी है? क्या गिड़गिड़ाते हुए जिंदगी जिए हो? क्या मुंह छुपाते हुए जिंदगी जिए हो? कि इधर उधर के कर्मों को करते फिरे हो? कि अनशन लाइफ को गुजार लिए हो और रोना रोते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, मुझे सफलता नहीं मिलती, मुझे समृद्धि नहीं आती, मुझे धन नहीं मिलता, मुझे कारोबार नहीं मिलता, मेरा करियर नहीं बना है। कि लफाड़ूगिरी जिंदगी जियोगे तो कोई आपके मुफ्त में ला के देने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, और देना अपराध भी है। इसलिए ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे, ऐसे युवा जो इधर उधर मटरगस्तियां करें और उसके करियर नहीं बने तो उसकी जिम्मेदारी उनका ही है 100%। अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने लाइफ की जिम्मेदारी समझे, अपने परिवार की जिम्मेदारी समझे, अपने कारोबार की जिम्मेदारी समझे, अपने होने की जिम्मेदारी समझे। जितने लोगों ने उनको पाल पोस कर, वातावरण देकर, कितने लोगों की उसमें होता है मित्र, आप एक व्यक्ति कोई समृद्धशाली बनता है तो उसके कितने लोग सहयोगी होते हैं, कितने लोग सहयोगी होते हैं, कितने लोगों ने अपना अपना कर्तव्य निभाया होता है, कितने लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाया होता है, तब एक आदमी को ज्ञान, धन और समृद्धि मिलता है। मित्रों, मेरे एक मित्र ने कहा कि गुरुजी, मैं खूब पढ़ाई करता हूँ पर मुझे याद नहीं होता। मेरे एक मित्र ने कहा कि गुरुजी, मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ पर मुझे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है। एक मेरे मित्र ने कहा कि मैंने अपने करियर में, अपने कारोबार में मैंने खूब काम किया पर मेरा कारोबार सफल नहीं हो रहा है। मेरे एक मित्र ने कहा कि मैं जिस काम को हाथ में डालता हूँ सिवाय घाटा के और कुछ नहीं मिलता है। ऐसे हजारों क्वेश्चंस आए, पर सबका समस्या का जड़ एक ही था। वह क्या था? वह सफलता के सभी संभावनाओं पर विचार ही नहीं करते थे। उन्होंने एक घिसी पिटी कोई लकीर उठा लिया, उस पर चलना शुरू कर दिया। किसी ने कुछ मार्ग में चला, उसको सफलता मिल गया तो वह भी चलना शुरू कर दिया। किसी ने किसी टाइप का मेमोरी बढ़ाया तो उसमें वो चल गए तो आप भी चल पड़े। यानी कि उधार से लिया हुआ आइडिया आप उसमें फ्लॉप होते गए, क्योंकि आपकी ऊर्जा पावर अलग, आपकी सांसें की गति अलग, आपकी सोच का डायरेक्शन अलग, आपका कार्यशैली अलग, आप हर मायने में अलग हो। तो आपको अपने अनुसार से सारी चीज़ों सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ कॉमन है मित्र,
चाहे पढ़ाई हो, कारोबार हो, प्रतियोगी परीक्षा हो, कैरियर हो, कहीं भी हो। यदि आपने अपनी भाव शुद्धता नहीं रखा है, अपनी सांसों की शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया है, अपनी चित्त की शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया है, अपनी निर्णय लेने की क्षमता पर ध्यान नहीं दिया है, अपनी सोच पर ध्यान नहीं दिया है, अपने विचार करने के तरीके पर ध्यान नहीं दिया है, अपनी आदत पर ध्यान नहीं दिया है, अपनी भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया है, अपने माइंड पर ध्यान नहीं दिया है, तो फिर आप सफल होने के सारे मार्ग को बंद करके बैठे हैं और आप चाहते हैं सफल हो जाएं। आपने अपनी सफलता के जितने भी मार्ग निकलते हैं, बेसिक रूट्स निकलते हैं, सारे रूट्स पर आपने ताला लगा दिया है। आपका अधूरा विश्वास, आप अपने मूल्य को जानते नहीं हो, खुद पर भरोसा नहीं करते हो, किसी और पर भरोसा नहीं करते हो, लोगों पर आपका यकीन नहीं होता, अपने मित्रों पर आपको यकीन नहीं होता, अपने माता पिता पर यकीन नहीं होता, अपने दोस्तों पर यकीन नहीं होता, कंज्यूमर पर यकीन नहीं होता, यानी आप किसी पर यकीन नहीं करते हो। तो जब किसी पर यकीन नहीं करते हो तो समृद्धि का द्वार खुलेगा कैसे? फिर आप अपने मतलब का मतलब रखते हो, आप फिर आलसी नंबर 1 हो, कभी और दिवा स्वप्न देखते रहते हो और कभी उसके पीछे लगते नहीं हो, शेख चिल्ली बन के घूमते रहते हो, शेख ही बघाड़ते रहते हो, ढोल ताशे से आप अपनी छोटी सफलता को बड़ी शोर मचाते रहते हो। छोटी सफलता, इतनी छोटी सी, और ऐसा ढोल बजता है जैसे कि वो बहुत बड़ी सफलता हो, पहाड़ जैसे कोई सफलता मिल गया हो। तो ये आदतों का जो आप गुलाम हो, जो शेख चिल्ली का जो आप गुलाम हो, जो घटिया सोच का गुलाम हो, आलसीपन का जो गुलाम हो, दोष देते रहने का, आप बस दोष दूसरे के ऊपर लगा दो, दूसरे के ऊपर लगा दो, खुद के ऊपर कभी झांकते नहीं हो। ये छोटी 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 ऐसी आपके रास्ते की रुकावट है मित्र, जो आपको गड्ढमट करते रहता है, जो आपको फेलियर होने से मजबूर करते रहता है। और दुनिया को दिखाने के लिए आप फिर रोते चीखते हो कि मैं कारोबार नहीं कर सका, मेरे साथ ही ऐसा हो गया, मैं ही पीड़ित हूँ, मेरा भाग्य फूट गया, लोग मुझको मेरे मूल्य नहीं समझते, मैं बहुत काबिल हूँ। अब आप जो है उसका भी अब कोई वैल्यू नहीं रह जाता, जो नहीं है उसका तो वैल्यू रहेगा ही नहीं, लेकिन आपके भीतर जो है अब उसका भी कोई कदर नहीं है। जब कोई कदर नहीं होता है तब आप टूट जाते हो, सोचते हो मेरे अंदर ये काबिलियत तो है, पर लोग भरोसा क्यों नहीं करते? क्योंकि आपका जीवन, आपकी लफाबाजी, आपकी गपबाजियाँ, आपकी आलसीपन, आप किसी काम में दक्ष नहीं होने का कोई प्रमाण आपको नहीं मिलता। लोग आपके भरोसा कैसे करेंगे? किसी एक काम को पूरा करने में आप जिसके लिए 10 मिनट का टाइम, 1 घंटे का टाइम, 1 दिन का टाइम लगता है, आप उसको कई दिन तक लटकाए रहते हो। मतलब हर मामला लटकाना, झटकाना, फटकाना वगैरह वगैरह, और दुनिया भर की तर्क कुतर्क वितर्क सब कुछ करते रहना और अपने आप को एक बुद्धिमान होने का ठेका लेके रखना। क्यों? बुद्धिमान हो नहीं, पर दिखाने की चेष्टा। लोगों को समझ में आ जाता है कि आप बुद्धिमान नहीं हो, आपके अंदर में वो इंटेलिजेंट बुद्धि नहीं है। लोगों को समझ में आ जाता है ना कि आपके अंदर में वो बुद्धिमत्ता नहीं है, आपके अंदर में प्रखरता नहीं है, आपके अंदर में दक्षता नहीं है, आपके अंदर में क्वालिटी नहीं है। तो जब आपके भीतर में लोगों को क्वालिटी ही नहीं झलकता मित्र, तो लोग भरोसा कैसे करेंगे? फिर लोग आपके ऊपर दांव कैसे लगाएंगे? लोग पैसा कैसे लगाएंगे? लोग रिस्क कैसे उठाएंगे? कोई कंपनी आपको बड़ी जवाबदारी कैसे देगा? कोई गवर्नमेंट आपको बड़ी जिम्मेदारी कैसे देगा? अरे घर के आदमी, सामान्य आदमी आपको जिम्मेदारी नहीं देने वाला है। आप समझ जाइए, समझ जाइए। जब घर के लोगों के ऊपर आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि आप इस काम को पूरा कर सकते हो, तो इतनी बड़ी ब्रह्मांड की शक्ति आपके ऊपर कैसे भरोसा कर सकता है? मित्र, मैं जब खुद के ऊपर पहले भरोसा करूंगा, मैं खुद को पहले समझूंगा, मेरे अंदर में क्या दक्षता है मैंने उसको पहले प्रकट करूंगा, मेरे अंदर की क्षमता को पहले मैं लोगों को दिखाऊंगा, मैं अपनी क्वालिटी बताऊंगा, तब तो फिर यह ब्रह्मांड की जो ईश्वरीय जो शक्ति है वो मुझ पर भरोसा करेगी और अपनी शक्ति मुझको देगा। ऐसा नहीं है कि एक आदमी था, उसको उसके पिताजी ने 1 रुपये दिया, बोला कि बेटा जाओ आप इसका उपयोग करके आओ। उस बेटे का उम्र 18 साल का था, 18 साल का था। अब 18 साल का नौजवान क्या करता है? 18 साल के नौजवान कुछ भी कर लेता है, और वो बाजार में गया और मार्केट में जा करके कुछ भी सामान खरीद लिया, कुछ भी चीज़ें खर्चा कर ली, और इधर उधर पैसे उसने जीरो कर दिया। वापस आया तो कहा कि बेटा
मैं अपनी जो मेरी वसीयत है उसमें से आपको अब ढेला भर भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप मेरे वसीयत से आप जीरो हो गए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में जो बुद्धिमत्ता है, जो इंटेलिजेंट होना चाहिए था, जो आपके अंदर में क्वालिटी होना चाहिए था, वो बिल्कुल बेकार क्वालिटी है। ऐसे क्वालिटी पर मैं अपना इतना समृद्ध धन, इतना मैं बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा मैं कारोबार आपको नहीं दे सकता। जाइए जाइए यहाँ से। उस बच्चे ने बड़ी शिकायत की, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका संतान हूँ, मैं आपका इकलौता संतान हूँ, और मेरा ही हक है, वगैरह वगैरह। हक की बातें बहुत करते ही, वह मेरे कर्तव्य की बातें नहीं करते। हक हक हक, मेरा हक है, मेरा हक है, मेरा हक है, मेरा कर्तव्य है, मैं ये करके दिखाऊं, इसकी बात नहीं करता। वहीं पर उसका एक काफ़ी दिनों से काम कर रहा था एक नौजवान था, और वो नौजवान की उम्र करीब 35 साल का रहा होगा। तो उसके घर में उसको काम करते काफ़ी दिनों से था, बचपन से था। वहीं से उसने उनके ही रहमो करम पर पढ़ाई लिखाई किया था, उनके ही रहमो करम पर वो अपने आप को इतना काबिल बना लिया था। और पूरा का पूरा पूंजी देने से पहले, अपना ट्रस्ट का मालिक बनाने से पहले उस आदमी को भी उन्होंने ट्रायल किया था। जब वो लड़का बहुत भूखा था, वो 10 वर्ष का था, 10 वर्ष का था, बहुत भूखा था, तो उन्होंने उसको 10 रुपये दे दिया। उसके लिए 1 रुपये भी बहुत मायने रखता था, लेकिन उसको उस समय 10 रुपये दे दिया, 10 रुपये दे दिया। अब वो घर का मालिक जो है उसको वाच करने लगा, ये 10 रुपये का करेगा क्या। तो उसने क्या किया, सबसे पहले अपने मम्मी पापा से पूछा कि मम्मी पापा, आज के खाना के लिए हमको कितना रुपए की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा, बेटा 2 रुपये में आज हम अपना गुजारा कर सकते हैं, आज हम अपना नून बासी खा के, हम 2 रुपये में हमारा पूरा का पूरा परिवार का भरपेट भोजन हो जाएगा। तो बोला ठीक। तो मालिक ने हमें आज 10 रुपये दिया है पापा, तो आप इसमें से 2 रुपये रख लो और आज का गुजारा के लिए राशन पानी ले आओ। फिर उसने क्या किया, उन्होंने 1 रुपये का अपने लिए कापी कलम ले आई, 1 रुपये का कापी कलम ले आया, और 1 रुपये का अपने स्कूल का फीस भर दिया, 1 रुपये का अपने दोस्त के स्कूल का फीस भर दिया। ऐसे करते करते उसका 8 रुपये समाप्त हो गया। अब 2 रुपये क्या किया, 2 रुपये उन्होंने आया और अपने मालिक से कहा कि उसको भी वह पिताजी ही बोलते थे, पिताजी ये 2 रुपये आप अपना बिजनेस में मेरे हिस्सा को लगा दीजिए, जो भी आपका बिजनेस होगा उसमें 2 रुपये का जो भी हिस्सा होगा मेरा आप लगा दीजिए, मेरा गुल्लक है वो, आपके कंपनी में मेरा 2 रुपये लग जाएगा, 2 रुपये लग जाएगा। तो आपकी कंपनी को जब भी कभी कुछ लाभ होगा तो जो भी मेरा हिस्सा बनेगा वो 2 रुपये के हिस्से के अनुपात में वो मेरा कल का एसेट्स बन जाएगा। कल जब मेरे पास फिर गरीबी रहेगा, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, तो मैं आपसे जब मांगूंगा तो आप मुझको दे देना, और हो सकता है कि मेरा 2 रुपये धीरे धीरे बढ़ करके आपके 10 रुपये जितना बन जाएगा, तो फिर मैं आपको इनको दे दूंगा, ताकि आप फिर किसी गरीब आदमी की मदद कर सको। क्योंकि आपका दिल बड़ा है, आपकी सोच बड़ा है, आपका काम करने का तरीका बड़ा है। आपके काम करने का तरीका ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। वो उसको दे दिया। अब वह मालिक उसी दिन अपने वकील को बुलाया, और वकील को बुला करके अपनी संपत्ति की वसीयत लिख दिया था कि उसके नाम उसको अपना चैरिटी का प्रमुख बना दिया था। उसको बिल्कुल नहीं पता था। अब वो बच्चा पढ़ते पढ़ते आगे काबिल बन गया, काबिल इतना बन गया कि आज वो कलेक्टर है। पर किसी को नहीं पता था कितनी बड़ी एम्पायर, इतनी बड़ी संपत्ति का वसीयत वो किसी को दिया है, तो उस बच्चे को दिया है। जिस समय दिया था उसका उम्र, उस समय बच्चा नाबालिग था, उस समय वो पढ़ाई कर रहा था, बचपना था, नौकरी करता था, उसी घर में चाकरी करता था। आज जो कलेक्टर है, तो आज की उसकी दक्षता को देख करके उन्होंने अपनी सारी संपत्ति की वसीयत नहीं किया था। उसने उस समय उसकी सारी संभावनाओं को देख लिया था कि इस बच्चे में एक खूबी है, वो है कि अपनी सफलता की सारी संभावनाओं को खोलता है। वो पूरी समृद्धि की पूरी सर्किल में वो अपना काम करता है। उसका दिमाग जो है, उसका खर्च करने का जो तरीका है, जो सोचने का तरीका है, जो जीवन जीने का तरीका है, जो उसके अंदर में जो साइकोलॉजी है, जो उनका मनोविज्ञान है, वो पूरी कंप्लीट मनोविज्ञान है। मतलब कहीं भी किसी चीज को छोड़ता नहीं है। इतने भूखमरी, इतने गरीबी, इतने के बावजूद भी उन्होंने जो दिया गया धन था उसको संपूर्णता में सोचा कि कैसे अपने परिवार के लिए उसको खर्च करना है।
अपने वृद्धि के लिए कैसे खर्च करना है, फिर अपने साथ में उनके जैसे और ज़रूरतमंद होते हैं या उनसे और ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं, क्या उनको भी कुछ हेल्प किया जा सकता है क्या? फिर उसके बाद भविष्य के लिए फिर मुझको कभी हाथ पसारने की ज़रूरत ना पड़े, मेरे आड़े वक्त में काम आए या कल मेरे समृद्धि के लिए बने, इसके लिए भी वो सोचता है, फ्यूचर प्लान के लिए भी सोचता है और उसी धन में से वो फ्यूचर प्लान भी कर लेता है। मतलब जितना भी बड़ा इसको रकम दिया जाता, उसको वो 1 रुपए बर्बाद नहीं करता, 1 आना बर्बाद नहीं करता, उसको बल्कि सोच समझ करके और एकदम टाइमली, कोई ऐसा समय भी नहीं लगाया कि उसको 10 घंटा सोचना पड़ा, कि 20 घंटा सोचना पड़ा, कि कई दिनों तक सोचना पड़ा। क्योंकि मित्र क्या होता है कि जब आपका समय निकल जाने के बाद आप सोचते हो तो आपका सोचना बेकार, समय निकल गया उसके बाद निर्णय लेते तो आपका निर्णय करना बेकार। समय रहते शॉर्ट टाइम पर भी आपको सोचना पड़ सकता है, लॉन्ग टाइम पर भी सोचना पड़ सकता है। शॉर्ट टाइम की भी योजनाएं आपके लिए उतना ही लाभकारी होता है, कई बार लॉन्ग टर्म की योजनाएं भी होता है। तो आपको सोचने की जो कला है, थिंकिंग का जो आपका जो आर्ट है, जो निर्णय लेने की दक्षता है, मेरे युवा मित्रों, आप में इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि आपका हर कदम, या आपको एक टी शर्ट भी लेना है तो उस टी शर्ट के लेने के पीछे आपका लॉजिक झलकना चाहिए, आपकी क्वालिटी दिखनी चाहिए कि आज आपने इसको क्यों खरीदा। कहीं आज आपने खरीदा उसके पीछे कल पछतावा तो नहीं होने वाला है, या कल आपको सोचने वाला तो नहीं पड़ जाएगा, अरे यार इस समय मैंने क्यों खरीद लिया। परफेक्ट सोच, परफेक्ट टाइम और परफेक्ट विजन, ये 3 चीजें यदि आपके लाइफ में हैं तो आपके समृद्धि के सारी संभावनाओं के द्वार खुलते ही हैं, और आप उनमें से जो सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि समृद्धशाली संभावना है, आप उस रास्ता को भी चयन करने में सक्षम बन जाते हैं। पर मित्र होता क्या है, अमूनन अमूनन सामान्य जनमानस कभी अपने को संपूर्णता में सोचता ही नहीं है, संपूर्णता में देखता ही नहीं है, संपूर्णता का विजन उनके पास नहीं होता, सोचने का तरीका उनके पास नहीं होता, इसलिए जीवन जीने का तरीका नहीं होता। और जब जीवन जीने का तरीका मालूम नहीं है तो आदतें नहीं होती, आदतें नहीं है तो फिर सारी संभावनाओं का रास्ता वो स्वयं से बंद करता हुआ निकल जाता है, सारे अवसर गंवाता हुआ निकल जाता है। अब ऐसा नहीं है, अभी क्रिकेट का खेल चल रहा है, उसको 1 गेंद बचा है, 6 रन की जरूरत है। अब खिलाड़ी के अंदर में यदि ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, सही परफेक्ट टाइमिंग उसको नहीं पता है, सही दृष्टिकोण नहीं है और राइट टाइम पर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, अब बॉलिंग करने वाला तो सदा हुआ बॉलिंग करेगा भाई, बल्ला उखाड़ता हुआ चला जाएगा। अब आपने जरा भी चूक किया तो आप आउट हो गए और आपकी पूरी टीम हार गई। 1 गेंद है, अंतिम गेंद है, अंतिम गेंद पर अपना सर्वाधिक स्कोर करना है, जो सबसे ज़्यादा आप कर सकते हो वो करना है। आपके पास रणनीति नहीं है, गेंदबाज को आप डरा नहीं पा रहे हो, गेंदबाज को आप विचलित नहीं कर पा रहे हो, गेंदबाज की जो एकाग्रता है उसको भंग नहीं कर पा रहे हो, और आप अपनी एकाग्रता कर नहीं पा रहे हो, आप अपने चित्त पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आत्मविश्वास नहीं कर पा रहे हो, आपके निर्णय लेने की क्षमता में सेकंडों लगते हैं मित्र। जब एक बॉल हाथ से छूटता है और गेंदबाज तक आता है तो सेकंड भर का भी समय नहीं रहता उसके पास। तो आप जब अपने जीवन को उस माइक्रो सेकंड में जब जीना शुरू करोगे, उस माइक्रो सेकंड में आप अपनी संभावनाओं तलाशोगे, उस माइक्रो सेकंड के अवसर को आप लपकोगे, उस माइक्रो सेकंड के जीवन को आप महत्व समझोगे, उस माइक्रो सेकंड की जब वैल्यू को आप समझोगे, तब मेरा युवा सफल ही होगा। तब उसके पास पूरी दुनिया अपना विश्वास करेगी और पूरा दुनिया अपनी इस अकूत संपत्ति का उसको वारिस बना देगा। तब यह ईश्वर जो सबका मालिक है वो कहेगा, बेटा तू मेरा वसीयत है, मैं तुमको हस्तगत करता हूँ, ले तू ब्रह्मांड की समृद्धि ले, पूरी अंतरिक्ष की जितने भी पावर है वो तुमको देता हूँ, क्योंकि तुम अपने जीवन को उस पल में जीना जानते हो। एक पल के अंदर पल के अंदर तुम निर्णय लेना जानते हो, एक पल को तुम कंप्लीट जीवन जीना जानते हो। इसीलिए तो कहते हैं ना, मैच फिनिशर, जो मेरा खिलाड़ी मैच फिनिशर होगा उसके ऊपर ही तो हमारा जो कोच है दांव लगाएगा, उसके ऊपर ही तो मेरा देश दांव लगाएगा। और जो मैच हारने वाला है, फिनिशर नहीं है, 6 गेंद है, 6 रन बनाना है, पर वो आदमी 6 गेंद में 4 डॉट बॉल खेल दिया। अब 2 गेंद को खेलने की कोशिश की तो रन आउट हो गए। अब क्या उसके ऊपर कोई दांव लगाएगा मेरे मित्र?
तो पहले अपने को ऐसा काबिल बनाओ, ऐसा परफेक्ट बनाओ कि कोई भी संभावना आपके हाथ से चुके ना, एक भी कैच आपके हाथ से ना छूटे, एक भी कैच आपके हाथ से ना छूटे, एक भी बाल आपका डाट बाल ना जाए, एक भी बाल आपका ऐसा ना हो पछतावा भरे कि काश मैं इसको सही समय पर खेला होता, काश सही समय पर मेरे बल्ले पे आया होता, काश सही समय पर मैं अपने शरीर को मोड़ दिया होता, काश मेरी सांसें सही समय पर साथ दी होती, काश मेरा हार्ट बीट ना बढ़ा होता, काश मेरा एकाग्रता सही रहा होता। ये काश आपके जीवन में जितना ज़्यादा होगा आप उतना ही ज़्यादा फेलियर होगे, और जितना ही जीवन से काश का पॉइंट कम कम होगा उतना ही ज़्यादा आप सफलता से भरते जाओगे। तो मित्रों, दुनिया में एक ही चीज़ है सफल होने का कि अपने हर संभावनाओं पर विचार करें और हर संभावनाओं में से जो संभावना आपके अनुकूल है उस पर दांव लगा दें और पूरी मेहनत कर दें। अब मेरे मित्र, इसके लिए हमारे सांसें क्या हमको सहयोग करती है, हमारी आंखें क्या सहयोग करती है, हमारी कान क्या सहयोग करती है, हमारी नासिका क्या सहयोग करती है, हमारा मनोभूमि क्या सहयोग करती है। मित्रों, यदि आप इस पॉइंट को समझ जाओ और थोड़ी सी अपनी सांसों की गतिविधि समझ जाओ तो मुझे लगता है कि आपके संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। मसलन आप समझ जाइए, आप यदि भोजन कर रहे हैं और आपका यदि बायां नासिका चल रहा है तो आपका आज का भोजन अच्छा पचने वाला नहीं होगा। उस समय फिर आपकी दायां नाक चलनी चाहिए। आप रात्रि में विश्राम कर रहे हो और रात्रि में विश्राम करते समय यदि आपका बायां नाक चल रहा है शुरुआत में, तो समझ जाइए कि आज आपको रात में कितनी बार जागना पड़ेगा। उसी तरह से आपने दिन की शुरुआत, आपने बिस्तर से उठा और जमीन पर पैर रखा और आपने अपने दाहिना पैर रख दिया और आदि आपके दाहिना सांसें चल रही है, तो फिर आज आपका दिन बेहतर होने वाला नहीं, क्योंकि आपका माइंड आज थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि आपने जरा बायोलॉजिकल विपरीत आपने संघर्ष, अपने शरीर के अंदर में संघर्ष को जन्म दे दिया। लेकिन उसी समय यदि आप बेड से उतरते हैं, थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लें, थोड़ी जांच कर लें कि जब आपकी प्राकृतिक रूप से बायां सांस चले, ऐसा देख लो जब तक बायां सांस शुरू नहीं हो रहा है आप बिस्तर पर ही पड़े रहो, बिस्तर पर ही रहो, बिस्तर पर ही कुछ क्रिया करते रहो, बिस्तर पर ही अपना मेडिटेशन करते रहो, और जब देख लो कि हाँ आपकी बायां नाक चलना शुरू हो गया है, या तो आप प्रयास करके शुरू कर लो, या तो प्राकृतिक रूप से 15 मिनट के बाद अपने को बदल लेता है। 15 मिनट तक प्रतीक्षा करो, हो सकता है कि 2 मिनट प्रतीक्षा करना पड़े, हो सकता है 5 मिनट प्रतीक्षा करना पड़े, अभी वो चेंज हो जाए। उसके बाद आप अपना बायां पैर नीचे रखो। छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप ऑफिस जाने से पहले आप घर में बैठे हो तो बड़ा इत्मीनान से 3 गहरी सांसें भर लो। दोनों नासिका से सांस खींचा, छाती पे हाथ रखे, धीरे से किया, खुद पर भरोसा जताया, खुद पर आत्मविश्वास किया और एक बार कह दिया कि मेरा चेतन मन जानता है कि मेरे अंदर में अद्भुत क्षमता है, मेरे अंदर में दैवी गुण संपन्न हूँ, मेरे अंदर में प्रखरता है, मेरा हर काम सफल होता है, मैं आनंद में हूँ, मैं खुशी में हूँ। बस ऐसा करें और ज़्यादा वक्त लगता नहीं है। मित्र, पढ़ने जा रहे हैं मेरे विद्यार्थी, घर से निकलना चाह रहे हैं, एजुकेशन का मामला है, पढ़ाई का मामला है, तो थोड़ी सी अपना दाहिना सांस कर लें, उसी नाक से सांस छोड़े, फिर उसी नाक से सांस खींचे। 5 बार आप कर लीजिए, चले जाइए स्कूल। जब होमवर्क शुरू करना है, जब आपको होमवर्क घर में शुरू करना है तो फिर वही प्रक्रिया कीजिए। होमवर्क जब आपको खूब याद करना है वही प्रक्रिया, और जब आप पढ़ाई बंद करना चाहते हो, जब होमवर्क पूरा हो गया, पढ़ने का काम पूरा हो गया, तो दूसरा नाड़ी खोल दीजिए। 5 बार इस नासिका से सांस लो और छोड़ो और खुद को धन्यवाद से भरो। आज मैंने जो स्कूल में पढ़ा मज़ा आ गया, शिक्षकों को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया उसे धन्यवाद, शुक्रिया। मैंने जो भी दिन में पढ़ा, जो भी लिखा, जो भी होमवर्क किया, वो सब मेरा मेमोरी मुझे याद कर लिया है, और जब मुझे ज़रूरत होगा वो मुझे दे ही देता है। अद्भुत है, यह अद्भुत है कि मैं जो भी पढ़ता हूँ
वो मुझे याद रहता है। मैं जो भी देखता हूँ वो याद रहता है, और जब मुझे ज़रूरत होती है वो मुझको याद मुझे बरबस आ ही जाता है। धन्यवाद। अब इतना भाव करके आप थोड़े से सुकून भरे सांस लीजिए। मित्रों, जब आप सोए रहेंगे तो कल के लिए, महीना भर के लिए, 2 महीना के बाद, साल भर के बाद आपके जो संभावनाओं का द्वार है वो आपको दिखेगा। आपका अंदर का सबकॉन्शियस माइंड आपको वो दृश्य दिखा देगा कि आपके फ्यूचर में आपके लिए कौन कितने संभावनाओं के द्वार खुलने वाले हैं, क्या कठिनाई आने वाले हैं, कैसे आपको निपटना है, कैसे आपको संघर्ष से करना है, कैसे अपने संघर्ष को सफल बनाना है, कैसे आप अपने विजन को क्लियर रखना है, कहाँ कहाँ कुछ परेशानी आने वाली है और उससे क्या क्या सावधानी कर सकते हैं। पूरा का पूरा एक इमेजिंग होकर के आपके लाइफ में समय समय पर वो आपको बताता हुआ चला जाता है। बस आपको पकड़ना है, समझना है, सलूशन में जाना है और हल कर लेना है। फिर क्या है, फिर सफलता ही सफलता है मित्र। बस संभावनाएं के द्वार खुलते ही खुलते हैं, इससे खुलने वाली बात ही नहीं है, खुलना ही है। मैंने ये अपने जीवन में, मैं जब 11th में था, मैट्रिक में था तो मेरे पास कुछ ऐसी आपदा आ गया, कुछ ऐसी मुसीबत आ गया। मेरे पिताजी नहीं रहे और मेरे पास संकट के बादल गिर गए। मैं तमाम पीड़ाओं दुख से घिर गया, लेकिन चूंकि मैं सांसों का ध्यान करता था तो मेरी सांसों ने मुझे समझाया यह प्रकृतिगत कारण है। अभी आपके जीवन में काफ़ी संभावनाओं के द्वार है, संभलो, रिलैक्स करो। दुख है, पीड़ा है, मानवीय संवेदना है, भाव है, ठीक, लेकिन डूबो मत। इतना मत डूबो कि तुम्हारा कल डूब जाए, इतना मत पगलेट बनो कि कल तुम्हारा खराब हो जाए। संभलो, उसकी ऊर्जा स्वरूप को समझो, जीवन मरण के सत्य को समझो। और क्षण भर में मुझे एक फिलॉसफी, एक दर्शन विज्ञान आ गया कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, अपने से मिलना क्या है, आशा क्या है, नैराश्य क्या है, समझ आ गया। और मैंने इस प्रयोग से अपने आप को, मित्रों, मुझे बड़ा लाभ हुआ। आप चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं। और बिना संकट आए कोई समझता नहीं है। उधार के ज्ञान केवल चिपकाया जा सकता है, उस पर फॉलो नहीं की जा सकती। लेकिन यदि आपने कुछ प्रैक्टिस किया है, आपने अपने अनुभव से गुजारा है, आपने अपने जीवन में उतारा है, तो फिर वो ज्ञान आपको संबल बन जाता है। फिर उसके लिए कहना नहीं पड़ता। मैं देखता हूँ जितने मित्र आते हैं दूसरे को कहते हैं कि भैया सोच समझ कर निर्णय लिया करो यार, भाई खुद पर भरोसा करो यार। और जब उसकी बारी आया तो कहाँ गया था बुद्धि? खुद के भरोसा राय रखती नहीं है, खुद कभी निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन दूसरे को चिपका देगा। तो ऐसी आदत से बचिए मित्र, बचिए इससे। अपना ये जो बेस्ट है उसे समझें और देखें। तो मित्रों, हमने आपको जो बताया है ज़रा करके देखेंगे, समझेंगे, निश्चित तौर से सफलताएं मिलेगी। फिर गुरु से मिलेंगे, तब तक के लिए विदा, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।